अचानक लॉकडाउन जब लग जाए तो यह एक चिंता का विषय है। यह एक ऐसा कदम है जो हम सबके जीवन को प्रभावित करता है। प्यारे भारत के देशवासियों, आज हम एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मैं बात करूंगा। यह मुद्दा है लॉकडाउन और इसके प्रभाव लोगों और हमारे इस नेचर पर। हमारी सरकार बिना सूचना के लॉकडाउन लागू करती है तो यह एक ऐसा कदम होगा जो चिंताजनक है। इससे लोगों की जिंदगी और रोजगार दोनों प्रभावित होते हैं। यह एक कदम आम जनता और सरकार दोनों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ होगी और जरूरी सामान की कमी होगी। यह सब एक दंगे जैसे हालात पैदा कर देगी जिससे लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहेंगे। इससे हालात और भी बदतर हो जाएगी। यह सब इसके कुछ उदाहरण हैं। ऐसे हालात में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को इतनी बड़ी ताकत देना उचित रहेगा? क्या बिना बताए जनता की सहमति के ऐसे फैसला लेना सही है? क्या हम जनता की सुरक्षा और स्वतंत्रता का यह हनन नहीं होगा? क्या हम सब लोग अपनी आजादी को खतरे में डाल रहे हैं सरकार को इतनी ज्यादा पावर देकर? मेरे इन सवालों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। यह सिर्फ एक लॉकडाउन का प्रश्न नहीं है बल्कि हमारी मूल अधिकार यानी कि पीपुल राइट का प्रश्न उठता है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इस टॉपिक पर खुलकर बात करें। हम लोग अपने परिवार और समुदाय के साथ इस विषय पर चर्चा करें। हमें अब यह समझना होगा कि बिना तैयारी के लॉकडाउन से होने वाले नुकसान और प्रॉफिट क्या होंगे। इस लॉकडाउन से नुकसान से ज्यादा इसके फायदे हो सकते हैं या इसके ठीक उल्टा भी हो सकता है। दुकानों में सामान की कमी और लोगों की परेशानियां इस बात का सबूत है। आइए अब हम लॉकडाउन के विभिन्न प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इसके प्रभाव और इससे निकलने के उपायों पर हम लोग विचार करते हैं। अचानक से आए लॉकडाउन का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इसका कारण दुकानें बंद हो जाती हैं, व्यापार ठप हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। छोटे दुकानदार, मजदूर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ये सभी लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता, इनके पास कोई बचत भी नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप भूखमरी की समस्या खड़ी हो जाती है जिससे सरकार पर इसका भारी बोझ पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को राहत पैकेज देने पड़ते हैं। हेल्थ सेक्टर पर खर्चा बढ़ जाता है एवं टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है। कुल मिलाकर अचानक लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगता है जिससे उबरने में लंबा समय लग जाता है। बिना किसी पूर्व सूचना के लॉकडाउन लगने से जनता के मन में असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा होती है। जब सरकार बिना किसी स्पष्ट सूचना कारण के ऐसे कदम उठाती है तो जनता का सरकार पर से भरोसा उठने लगता है। लोगों को लगता है कि सरकार उनकी परवाह नहीं करती और उनके हितों की अनदेखी कर रही है। यह भावना और भी गहरी हो जाती है जब सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती। जब सरकार कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले जनता से सलाह नहीं करती तो जनता को लगता है कि उनकी राय का कोई मूल्य नहीं है। इससे जनता में असुरक्षा और गुस्से की भावना पैदा होती है। लोगों को लगता है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप समाज में अराजकता और अविश्वास का माहौल बन सकता है। यह स्थिति समाज के लिए बहुत बड़ी हानि कर सकती है। इससे लोगों को लगेगा कि सरकार उनके साथ पारदर्शी नहीं है और उनके से कुछ छुपा रही है। यह अविश्वास को और भी बढ़ा सकता है। जब सरकार अपने फैसले का स्पष्टीकरण नहीं देती तब यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होती है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब जनता और सरकार के बीच विश्वास और संबंध हो। इसलिए सरकार को यह जिम्मेदारी बनती है कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले अपनी जनता को अपने विश्वास में ले। जनता के साथ मिलकर फैसला लेने से ही एक मजबूत और विश्वसनीय लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। अचानक लॉकडाउन से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घरों में कैद रहने से लोगों में चिंता, डिप्रेशन और अकेलापन बढ़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेज से भी बच्चों को फायदा नहीं पहुंचता और उनकी शारीरिक और मेंटल ग्रोथ पर बुरा असर पड़ता है। लॉकडाउन के दौरान हमें घरेलू हिंसा के मामले में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ऐसे में स्त्री और बाल सुरक्षा एक चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए सरकार को मेंटल सर्विसेज को मजबूत बनाने और लोगों की मानसिक तनाव से निपटने के लिए सहायता प्रदान करने की जरूरत है। दोस्तों, अचानक लॉकडाउन कोई हल नहीं है। यह समस्या का सिर्फ एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है, लेकिन इस टेम्पोररी लॉकडाउन में हमारी असली समस्या का समाधान नहीं होता। हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए पारदर्शिता और हमें तैयारी पर ध्यान देना होगा। यह जरूरी है कि हम पहले से ही तैयार रहें और हर संभव कदम उठाएं। सरकार को चाहिए कि वह कोई भी फैसला जब ले तो पहले जनता से खुलकर बात करे। जनता को विश्वास में लेना और उन्हें सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। हमें अपने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना होगा ताकि किसी भी इमरजेंसी के लिए हम तैयार रहे। इसके लिए हमें अधिक से अधिक रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमें लोगों को जागरूक करना होगा ताकि वे स्वयं के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठा सके। जानकारी और समझदारी से ही हम इस एकाएक लॉकडाउन का सामना कर सकते हैं। आप सब याद रखें, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार का साथ दें और उनके द्वारा
जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। यह हमारी सुरक्षा के लिए ही है। आइए हम सब मिलकर इस लॉकडाउन में एक साथ रहे एवं एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। एकता और हम अपनी समझदारी से ही हम इस लॉकडाउन रूपी चुनौती का सामना कर सकते हैं। थैंक यू आप सबका मुझे यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो तनिक भी पसंद आए तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।